सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत कक्षा 8 का पाठ 4 रिवीजन दूंगी उसका। तो कविता का सार इस प्रकार से है। दीवानों की हस्ती कविता जो है ना, उसका सार मैं आपको पढ़ा रही हूँ। दीवानों की हस्ती कविता के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। इसमें कवि ने दीवानों को कविता में स्थान देकर उनके भावों और क्रियाकलापों को अलग रूप में व्यक्त किया है। किसने? कवि ने। किसको? दीवाने बताया गया है ना, जो मस्तमौला इंसान इस कविता में आपने पहले पढ़ा होगा जब पढ़ा था। तो मस्तमौला इंसान के विषय में बताया गया है। कवि कहते हैं कि हम तो दीवाने हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है। आज यहाँ तो कल हम कहीं और चल देते हैं। क्या कहना चाहते हैं कवि? कि दीवानों की आदत होती है कि वो इतने मस्तमौला स्वभाव के होते हैं कि वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कभी इधर गए कभी उधर गए। हम दीवाने अपने साथ मस्ती, खुशी, उत्साह का वातावरण साथ लिए चलते हैं। दीवाने क्या करते हैं? हर तरफ जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पे मस्ती का, खुशी का और एक उत्साह जैसा और अच्छा सकारात्मक वातावरण बन जाता है। इसलिए ही इनको क्या कहा है कवि ने? दीवाने कहा है। हम कभी खुशी के रूप में सीधे आते हैं और कभी आंसू के रूप में दुख बनकर बह जाते हैं। कभी कभी तो हर इंसान के जीवन में कभी खुशी आती है और कभी दुख भी आता है ना। तो ऐसा है कि खुशी आती है तो खुश हो लेते हैं, और अगर दुख आता है तो आंसू के रूप में उस दुख को बहा देते हैं और भूल भी जाते हैं जल्दी से। हमें देखकर लोग कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे और किस प्रकार आए हो और इस तरह दोबारा कहाँ चल दी है। क्या कहते हैं कवि? कि दीवानों को देखकर सब लोग क्या कहते हैं, उनसे इतने खुश रहते हैं सब लोग कि पूछते हैं कि अब तुम लोग अभी तुम आए थे कहाँ से और किस प्रकार आए हो और दोबारा कहाँ चल दिए। मतलब इतनी खुशी देते हैं लोगों को कि लोग उनसे पूछते हैं कि अब आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन वो तो कहीं एक जगह रुक कर रहते ही नहीं है। हमसे यह मत पूछिए कि हम कहाँ चले हैं, हम तो इसलिए चलते हैं कि हमारा काम चलना है। उनको कोई ये पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो उनको ये भी अच्छा नहीं लगता। वो तो एक ही बात को मानते हैं कि हमारा काम चलना है, खुशियाँ बांटना है, लोगों से मिलना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। हम संसार से कुछ सीखते हैं और अपनी कुछ सीख उन्हें देकर वापस चल देते हैं। क्या कहते हैं कवि? कि कुछ सीख हम दुनिया को देते हैं और उनसे भी कुछ सीखते हैं। ये नहीं कि सबको सीख देते ही हैं, जो उन्हें सीखने को मिलता है दूसरे लोगों से उसको सीखते भी हैं। दो बातें करते हैं जिनसे उन्हें खुशी मिलती है और किसी बात से उन्हें रोना भी आता है। मैंने बोला ना, पहले भी आपको बताया कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे कि उनको खुशी मिलती है और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनसे उन्हें रोना भी आता है। लेकिन फिर भी दुख और सुख के क्षणों को पीकर एकमात्र उत्साह के साथ वे अच्छा भाव लिए हुए आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब उन्हें दुख भी सहने की आदत है और सुख भी सहने की आदत है, और ऐसा ही वो लोगों को भी कहते हैं कि दुख और सुख तो थोड़े समय के लिए रहते हैं, तो हमें इन्हें दुख को सहन करने की आदत डालनी चाहिए। दुख आया है तो सुख तो आएगा ही। कवि कहते हैं कि वह इस भिखारियों के संसार में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना प्यार दूसरों को लुटाकर चल देते हैं। उनके पास जितना भी सकारात्मक सोच है, प्यार है उनका, वो किस पर लुटाकर चलते हैं? लोग जिन्हें की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, उनके ऊपर लुटाकर चल देते हैं। हम हृदयों पर अपने कार्यों में असफलता का भार लिए किसी तरह चल पड़ते हैं। कभी कभी ये होता है ना कि हर इंसान को ये नहीं कि हर कार्य में सफलता ही मिले, कभी कभी हम असफल भी हो जाते हैं। तो क्या समझाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से? कि असफल होने पर हमें चिंता नहीं करनी है। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हमें मेरा तेरा कुछ नहीं दिखता, बस ठहरने वाले खुश रहें। हम तो पूरी तरह बंधे थे, लेकिन हमने अपने बंधन खुद ही तोड़ लिए और आगे बढ़ गए। क्या कहना चाहते हैं कवि? कि अब उन्हें कुछ नहीं कि ये मेरा है तेरा है, सब के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, खुशी बांटते हैं, अच्छी बातें लेते हैं, अच्छी बातें लोगों को सिखाते हैं और लोगों को सुख दुख को एक समान भाव से मानने के लिए शिक्षा देते हैं।